हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। घर पर आप रह रहे हो और क्लासें अटेंड कर रहे हो। तो सभी जने एक थंब का निशान लगा दीजिए कि सर हम आ चुके हैं, हमारी अटेंडेंस देख लीजिए, हम आ चुके हैं। और सभी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर दीजिए ये क्लास, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। और साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो पहली बार जुड़ा है उसको बता देता हूं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर के अंदर हमारा जो आज का पार्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मेरा नाम जसदीप सिंह है। आई नो कि आप सब जने जानते होंगे मेरे बारे में। तो चलते हैं हम आज के सेशन के ऊपर। हमारा आज का सेशन है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले स्टूडेंट से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले नॉलेज दिमाग में ये आनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कंप्यूटर क्या है। सबने पुराने टाइम में पढ़ा हुआ है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो लगभग स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप सबको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इसमें इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के तर्ज पर ये बनाई जाती है, उसी तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सबको पता है। तो एवरीथिंग पर्सन जो इसका उत्तर देते हैं वो ये कहते हैं कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। चलो जी मान लेते हैं। लेकिन हम अगर आज वर्तमान की बात करते हैं तो इसके साथ साथ और क्या है कंप्यूटर। तो आप सबको पता है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक सामान्य रूप से, किस रूप में, कि एक सामान्य रूप में, ओ का मतलब क्या होता है, ऑपरेटेड। ऑपरेटेड का मतलब संचालन, कि कंप्यूटर एक सामान्य रूप में एक संचालन की क्या है, मशीन है। क्या है, मशीन है। आई नो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन 100% है, हम नहीं मना करते। लेकिन अगर कंप्यूटर की परिभाषा को थोड़ा सा गौर से देखें तो कंप्यूटर एक सामान्य रूप से क्या है, संचालन करने वाली क्या है, मशीन है, जिसका उपयोग, इस पी का मतलब होता है पार्टिकुलर यानी विवरण, जिसका विवरण ध्यान रखिएगा, यानी जिसका उपयोग, जिसका यूजफुल, यानी आप सबको पता हो गया यूज से क्या होगा, यूजफुल, जिसका उपयोग, जिसका विवरण, टेक्निकल, आप सबको पता होगा तकनीकी रूप में। किस रूप में, तकनीकी रूप में। नेक्स्ट ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में। किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रही होगी लाइन। एक इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में क्या किया जाता है, रिसर्च चल रही है, रिसर्च की जाती है, ध्यान रखिएगा क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। दिस इज क्या, कंप्यूटर। वापस बता रहा हूं कि कंप्यूटर एक क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन अगर इसकी परिभाषा को हम थोड़ा और अंदर तक चले जाएं तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सामान्य रूप से संचालित होने वाली क्या है, मशीन है, जिसका विवरण बहुत ही क्या होता है, यूजफुल होता है तकनीकी के संबंध में और इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में। उसकी आज भी हम क्या करते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं। वही वस्तु क्या है, कंप्यूटर है। आप सबको नॉलेज होगी गाइज। हम आगे पीढ़ियां पढ़ेंगे तो 5 पीढ़ियां हमें पता है, लेकिन आपको पता है वर्तमान में 6ठी पीढ़ी भी चल चुकी है, उसके बाद 7वीं पीढ़ी आएगी। तो इसका विकास होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, यानी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइज आप सबको पता लग गया कि इसके ऊपर क्या चलती जा रही है, इसके ऊपर रिसर्च चलती जा रही है। और जिसके ऊपर रिसर्च चलती जा रही है वही पार्ट किसका माना जा रहा है, कंप्यूटर का माना जा रहा है। अब आप कहोगे सर हमें ये तो पता लग गया कि कंप्यूटर क्या है, अगर थोड़ी सी नॉलेज और ले लें कि कंप्यूटर क्या है, तो आपको बता दें कि कंप्यूटर आज के युग के अंदर हम यही कहते हैं कि एक इनपुट युक्ति और आउटपुट युक्ति के बीच का क्या है, संबंध है, उसे भी हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो गाइज आप सबको समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि कंप्यूटर क्या है। तो मेरा आज का सेकंड जो पार्ट है कि कंप्यूटर क्या है, ये तो पता लग गया हमें। अब हमें पता लगना चाहिए कि कंप्यूटर क्यों है, कंप्यूटर क्यों है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर इसलिए आया, कंप्यूटर का विकास इसलिए हुआ क्योंकि जब मानव इतनी बड़ी बड़ी गणनाएं नहीं कर सकता था तो मानव को लगा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, कुछ ऐसा आविष्कार करना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे मैं चंद मिनटों में
चंद मिनटों के अंदर मैं इतनी बड़ी बड़ी गणनाएं कर दूं जिसका मुझे भी ज्ञान नहीं है कि वो सही है या गलत है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऐसे नहीं बना। मैंने बताया ना, हिस्ट्री, इतिहास है इस कंप्यूटर का कि कंप्यूटर किस तरह से हमारे सामने आया, हमारी इस पीढ़ी के अंदर किस तरह से बना। तो कंप्यूटर क्यों है, तो मैंने बता दिया आपको कि कंप्यूटर इसलिए आया क्योंकि मानव जिस गणना को नहीं कर सकता था, मानव जिस गणना को नहीं कर सकता था, उस गणना को हल करने के लिए, किसका विकास हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ। इसलिए कंप्यूटर क्यों है, तो कंप्यूटर किस लिए है आपके सामने है। और दूसरी बात अगर बात करें कि मानव वाली बात तो हो गई, आपको सबको पता होगा इसरो के अंदर, नासा के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है एक मानव वो चीज़ें नहीं कर सकता जो कौन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर क्यों है कि मानव जिस गणना को नहीं कर सकता था उस गणना को हल करने के लिए किसका विकास हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ। अब गाइस आगे चलते हैं बेसिक कंसेप्ट 3 की तरफ कि कंप्यूटर क्यों है, ये तो हमें पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप सबको पता है कंप्यूटर का जो उपयोग है वो हम सामान्य रूप से भी करते हैं। अपने घरों के अंदर एक पर्सनल कंप्यूटर पड़ा होता है जिस पर हम क्या करते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, जिस पर हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस रूप में आ जाती हैं, सामान्य रूप में कंप्यूटर का क्या हो रहा है आज के टाइम में, प्रयोग हो रहा है। उसके बाद क्या मध्यम रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यस हम यही कहेंगे कि मध्यम रूप में भी इसका क्या किया जा रहा है गाइज, प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि आपको सबको पता होगा अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए जिससे अलग अलग तरीके की क्या की जा सकती हैं, अपने लेवल पर गणनाएं की जा सकती हैं। तो वो मध्यम आकार की जो फर्म्स होती हैं वो इनका क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। लाइक टैली, बीजी, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इनका यूज होती हैं, एप्लीकेशंस जो हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या विस्तृत रूप में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, तो हम ये भी कहेंगे यस सर, कंप्यूटर का विस्तृत रूप में भी क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपको सबको पता है इसरो, नासा, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनका ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर नेटवर्किंग करने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों का। आप सबको पता होगा हमारे अभी वर्तमान में चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो आप सबको नॉलेज होगी कि हम नीचे पृथ्वी पर बैठकर भी पता लगा रहे थे कि हमारा जो चंद्रयान 2 है वो कहाँ पर पहुँच गया है और कैसे चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला है या नहीं है। तो गाइज ये सारी चीज़ें कहाँ से बनी हैं, विस्तृत रूप से बनी है कि कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य रूप से भी हो रहा है, मध्यम रूप से भी हो रहा है और विस्तृत रूप से भी हो रहा है। तो गाइज आप सबको पता लग गया होगा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों है और कंप्यूटर का प्रयोग क्या है। तो आप सबको नॉलेज होगी गाइज। तो देखते हैं हम, हमारा आज का जो सेशन है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो गाइस देखिए हमारा जो आज का है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर कंप्यूटर का क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से बना है। आज के टाइम में हम कंप्यूटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से हमारे दिनचर्या में आया। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो विकास था वो सबसे पहले कहाँ से हुआ, अबाकस। आप सबको पता होगा अबेकस हम इसे बोलते हैं, एक कैलकुलेटिंग मशीन है। कैसी मशीन है गाइज ये है एक कैलकुलेटिंग, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटिंग क्या है, मशीन है। आपकी स्क्रीन पर सामने आ गई होगी, आपको दिख गया होगा कि एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसके अंदर मोती टाइप में, ध्यान रखें किस टाइप में, मोती टाइप में क्या होते हैं, एक तार के अंदर बंधे हुए होते हैं जिससे बच्चा, ध्यान रखना आज के टाइम में हम बच्चों को ही इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उसकी शुरू में ही क्या बन जाए, ग्रोथ बन जाए, कि वो आंकड़ों को सीख जाए कि 2 क्या होता है, 5 क्या होता है, 7 क्या होता है, थोड़ा बहुत जोड़ करना सीख जाए। वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है गाइज, अबेकस के थ्रू होती है। और हम इसी का इस्तेमाल आज भी वर्तमान में कर रहे हैं छोटे बच्चों के ऊपर। और कैलकुलेटिंग मशीन मैंने बता दिया, और ये पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी उस टाइम की, ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड नंबर पर अगर अपने इसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि अबेकस का जो आविष्कार था वो किसने किया था गाइज, तो अबेकस का जो आविष्कार है
वो आप रटना चाहो तो रट लेना, अदरवाइज समझना चाहो तो दिमाग से समझना। आपको पता है अबेकस के अंदर क्या है, क्या है, मैंने बोला मोती हैं, क्या हैं, मोती हैं, जो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। मोती हैं जो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो देखिए गाइज, टिमटिमातों से हम क्या निकाल लेते हैं, टिम निकाल लेते हैं। और इसका आविष्कारक कौन हो गया, टिम कार्नमर। कौन हो गया गाइज, टिम कार्नमर। इसका क्या हो गया, आविष्कार हो गया, किसका, अबेकस का। अगर अपने थर्ड बात इसके अंदर और सीखना चाहें कि सर अबेकस का जापानी नाम क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अबेकस का जो जापानी नाम है गाइज वो क्या है, वो है सारोबान। क्या है, सारोबान। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि अबेकस एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसका आविष्कार टिम कार्मनर ने किया था और उसका जापानी नाम क्या है, सारोबान है। अपने को 3 चीज़ों से ही मतलब है जो पेपर में पूछता है। और आपको मेरे हिसाब से आगे स्क्रीन पर इस तरफ आपको दिख गया होगा क्या, कि एक कैलकुलेटिंग मशीन जो पहली थी अबेकस का प्रारूप। तो चलते हैं, हमारा सेकंड नंबर कौन सा, नेपियर बॉन्स। कौन सा, नेपियर बॉन्स। ये नेपियर बॉन्स क्या था, तो आपको बता दूं, जॉन नेपियर नाम का एक व्यक्ति था। क्या था, जॉन नेपियर नाम का एक व्यक्ति था, नाम का एक व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा। कौन, जॉन नेपियर नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या बनाई थी, दशमलव भिन्नों का मल्टीप्लाई करने की क्या बनाई थी, एक रूपरेखा तैयार की थी। क्या बनाने की, दशमलव संख्याओं का गुणा करने की क्या बनाई थी, एक छोटी सी मशीन कह लीजिए या एक प्रक्रिया बनाई थी, जिससे उस समय, ध्यान रखिएगा, दशमलव संख्याओं का गुणा करना भी क्या हो गया था, आसान हो गया था उस टाइम के हिसाब से। देखिए गाइज, उस समय अगर आधा घंटा लगता था एक क्वेश्चन को करने में, तो उस समय के लोग ये समझते थे कि बहुत जल्दी हो चुका है। ध्यान गाइज, ध्यान रखिएगा। अब तो आजकल तो हमें 12 × 13 करना है, तो हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, क्योंकि वैदिक गणित आ गई थी उसके बाद। लेकिन हम बात कर रहे हैं इतिहास की, तो इतिहास के अंदर आपके सामने एक और स्क्रीन पर फोटो आ गई होगी। यह जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया क्या था, एक अपना उपकरण था जो कि दशमलव संख्याओं का क्या करने में सहायक था, गुणा करने में क्या था गाइज, सहायक था। तो आई होप कि आपको यह बात पता लग गई होगी। तो चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो गाइज देखिए, हमारा तीसरा जो है कंप्यूटर के विकास के अंदर, ब्लेज पास्कल। कौन सा है, ब्लेज पास्कल। इससे पहले हमने 2 किए हैं, सबसे पहला किया है अबेकस और सेकंड नंबर पर किया है हमने क्या, यस, अभी बताया था मैंने आपको, जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया क्या, नेपियर बॉन्स। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना गाइज, उसमें नेपियर बोन्स बोला गया था। बोन्स का मतलब अपने सोचते हैं हड्डियां होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह इसमें भी क्या था, जैसे आपको दिखा होगा आगे जो मैंने जब डायग्राम दिखाया था, तो उसके अंदर आप सबको दिखा होगा अलग अलग क्या थी उनकी, सिस्टमेटिक ढंग से अलग अलग दशमलव गुणा करने की क्या थी, पीढ़ियाँ दे रखी थी उनकी, तो इसलिए उनको नेपियर बोन्स कहा जाता था, हड्डियाँ। अब देखिए गाइज, ब्लेज पास्कल की बात आ रही है, तो ब्लेज पास्कल के एक व्यक्ति ही था जो कहाँ का रहने वाला था गाइज, वो रहने वाला था फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का रहने वाला था। एक गणितज्ञ था जिसने यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र क्या हुआ था, बनाया था, यांत्रिक गणना यंत्र बनाया था। और इसके इस यंत्र को क्या कहा जाता था, एडिंग मशीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसके इस यंत्र को एडिंग मशीन कहा जाता था। एडिंग मशीन की अगर बात करें तो घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर क्या करती थी, कार्य करती थी। कौन सी मशीन, एडिंग मशीन, ध्यान रखिएगा, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई थी। इस मशीन को बाद में चलकर क्या नाम दिया गया था, पास्क लाइन नाम भी दिया गया था गाइस। क्या नाम दिया गया था, पास्क लाइन भी नाम दिया गया था। लेकिन गाइज अगर थोड़ा सा अपने और आगे चल के देखते हैं कि पास्क लाइन नाम तो दिया, लेकिन इस पास्क लाइन के अंदर होता क्या था, इस पास लाइन के अंदर यानी इस एडिंग मशीन के अंदर केवल और केवल, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल जोड़ और क्या, घटाव, केवल और केवल इस मशीन के अंदर जोड़ और घटाव ही हुआ करते थे, भाग और गुना नहीं हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। तो गाइज क्या हुआ, आपको सबको पता है पुराने टाइम के लोग क्या करते थे कि उसने अगर ये चीज़ बनाई है तो मैं इससे थोड़ी सी क्या बनाऊं, अच्छी बनाऊं। तो बाद में क्या हुआ कि गॉटफ्रेड, ध्यान रखिएगा, लेबनिज नाम का एक व्यक्ति था। कौन, गॉटफ्रेड लेबनिज।
नाम का क्या था, एक व्यक्ति था। उसने इस मशीन को बिल्कुल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद उसने क्या कहा कि मेरी जो मशीन है वो जोड़ घटाव गुणा और क्या, भाग भी कर सकती है। इसलिए इस मशीन का नाम क्या रख दिया गया, इसी के नाम से लेबनीज चक्कर रख दिया गया, या फिर क्या कह दिया गया, लेबनीज चक्कर कहा गया, या कहा गया रैकनिंग मशीन। क्या कहा गया, रैकनिंग मशीन। तो गाइज ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ब्लेज पास्कल ने किसका निर्माण किया था, एडिंग मशीन का, जो केवल और केवल जोड़ और घटाव पर ही कार्य करती थी। और उसके बाद एडिंग मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस मशीन को पास्कल लाइन भी कहा जाता है। और पास्कल लाइन का बदला हुआ रूप किसने बनाया था, गॉटफ्रेड लेबनिज ने बताया था। और उसने कहा था कि आपकी मशीन में तो जोड़ और घटाव ही होता है, जबकि मेरी मशीन में जोड़ घटाव गुणा के साथ साथ क्या होता है, भाग भी होता है। और मेरी इस मशीन को या तो लेबनिज चक्कर कह दो या रैकनिंग मशीन कह दो। तो गाइज एक छोटी सी बात और कि इस पास्कल लाइन को ध्यान रखिएगा, इस पास्कल लाइन का, इस एडिंग मशीन का कहाँ पर प्रयोग होता है आज भी, अगर पूछा जाए आपसे, तो आप सबको बता दें कि आज भी इसका प्रयोग कारों में और स्कूटर के स्पीडोमीटर में इसका प्रयोग होता है। आप सबको पता होगा, कार का स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, या फिर स्कूटर का स्पीडोमीटर, या फिर मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, या स्कूटी का देखा होगा। तो उसमें जो प्रयोग हो रहा है वो क्या हो रहा है, एडिंग मशीन का यूज़ हो रहा है। तो गाइज फटाफट लाइक और थंब का निशान बना दीजिए कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। देखो गाइज ये मैं आपके लिए इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान बच्चा घर बैठकर अपनी तैयारी ढंग से कर सके, बस इतना ही है मेरा एक लक्ष्य है कि आपको लॉकडाउन के अंदर आपको हर वो चीज़ मिल जाए जो शायद आपके पास है भी और नहीं भी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब के ऊपर बहुत से चैनल बने हुए हैं, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही सीखोगे, लेकिन मेरा एक प्रयास है, तो उस प्रयास में अगर आप भागीदार बनते हो तो उसमें मेरा भी मनोबल बढ़ता है और आपका भी मनोबल बढ़ता है। तो गाइज आप सबको पता लग गया होगा कि तीसरा जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ब्लेज पास्कल। तो चलते हैं हमारे चौथे नियम की तरफ। तो गाइज हमारा चौथा जो स्टेप है वो है जैकार्ड लूम। क्या है, जैकार्ड लूम। और आप सबको पता होगा कि ये जैकार्ड लूम से ही लगभग कंप्यूटर का क्या होना शुरू हो गया था, विकास होना शुरू हो गया था। यहाँ से पता लगने लग गया था कि ऐसा भी कुछ होता है कि जो कंप्यूटर के विकास में क्या बनेगा, भागीदारी बनेगा। क्योंकि देखिए गाइज, जब हमने अबेकस से शुरुआत की तो हमें यह पता लगने लग गया कि कुछ इसमें गणनाएं हो सकती हैं, हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। फिर गाइज उसके बाद जब जॉन नेपियर आया तो जॉन नेपियर ने क्या बनाया था, आपको सबको पता है, जॉन नेपियर ने यस नेपियर बोन्स बनाया था। क्या बनाया था, नेपियर बोन्स बनाया था। और आप सबको पता है उसमें क्या था कि उसमें दशमलव गणनाएं होती थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर ब्लेज पास्कल आया तो उसने एडिंग मशीन बना डाली और उसमें जोड़ घटाव होता था। फिर रैकनिंग मशीन आ गई, उस रैकनिंग मशीन में क्या होता था, आप सबको पता है कि जोड़ गुणा घटाव के साथ साथ ये होता था। तो गाइज धीरे धीरे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन चीज़ों का, जो आज हम हमारे कंप्यूटर में देख रहे हैं। आप सबको पता होगा जोड़ गुणा घटाव बहुत ही जल्दी कर देते हैं, जितना कि एक मानव नहीं कर सकता फास्ट, उतना जल्दी कौन कर देता है, कंप्यूटर कर देता है। तो वो आविष्कार ही है, वो एक विकास ही है। अब इस चौथे व्यक्ति का आविष्कार सुन लीजिए, जैकार्ड लूम का आविष्कार क्या था। इसने बैठे बैठे एक क्या किया, कपड़े बुनने की क्या तैयार की, एक मशीन तैयार की कपड़े बुनने की। ध्यान रखिएगा, उस मशीन को एक लूम कहा गया। क्या कहा गया, लूम। देखिएगा, फ्रांसीसी बुनकर था जोसेफ जैकार्ड। कौन था, जोसेफ जैकार्ड। इसने कपड़े बुनने का क्या बनाया, एक लूम तैयार किया। एक लूम का क्या किया, आविष्कार किया। गाइस इस लूम का मतलब हम एक मशीन से भी रिलेटेड कह सकते हैं कि एक मशीन का आविष्कार किया जो क्या करता था, जो लूम क्या था, डिज़ाइन और पैटर्न क्या करता था, खुद देता था। यानी कि हमें उठाकर पैटर्न देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। डायरेक्ट क्या था कि उसको आदेश दे दिए जाते थे उस लूम को कि तुझे इस पर क्या करना है, इस कपड़े पर डिज़ाइन बनाने हैं। तो वो डिज़ाइन और पैटर्न खुद बना लेता था, खुद। ध्यान रखिएगा, तो अब खुद बना लेता था, इसका मतलब उसके अंदर डाटा क्या है, डाटा क्या है, पहले से ही स्टोर किया गया है, उसको पहले से ही आदेशों के बारे में बताया गया है, तभी ये खुद लेगा ना, ऐसे तो लेने से रहा। तो इसका मतलब है आज जो कंप्यूटरों में कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, डाटा स्टोर नहीं कर रहे हो क्या।
तो यहाँ से विकास हुआ कि नहीं हुआ। आगे चलिए। अब डिज़ाइन और पैटर्न खुद देता था। कपड़े के पैटर्न को, किसको, कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के पंच कार्ड, गाइज आपने पंच कार्ड सुना होगा, पंच कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ भी गया होगा, कुछ इस तरह का पंच कार्ड होता है, छिद्र युक्त, ध्यान रखिएगा। आपने छोटे होते स्कूलों के अंदर जब एक व्यक्ति आता था हमारे स्कूल में और हमें वो अलग अलग डायग्राम बनाकर दिखाता था, तो हमें वो कहता था कि इस बुक को ले जाइए और मिट्टी के तेल से या उसमें थोड़ा सा इंक डालकर जब आप उसके ऊपर फेरोगे तो वो जो प्रतिबिंब है उसका कहाँ पर छप जाएगा, आपके कपड़े पर छप जाएगा। तो वही चीज़ गाइज ये जैकार्ड लूम ने तैयार किया था, कार्डबोर्ड के पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। कौन, इसका ये जो है कौन सा, जैकार्ड लूम का द्वारा बनाया गया क्या, लूम मशीन, ध्यान रखिएगा। क्या करता था ये नियंत्रित करता था किसको, कार्डबोर्ड के पंच कार्डों को, ध्यान रखिएगा। अब गाइज इतनी सी बात से हमें ये पता लग गया कि हाँ इसका कुछ ना कुछ उपयोग हुआ होगा। तो आगे चलकर इसकी एक विचारधारा बनी, किसकी, जैकार्ड लूम के इस मशीन की दो विचारधाराएं बनी। पहली विचारधारा तो ये थी कि डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और दूसरी जो गाइज इसमें बन के आई प्रावधान, वो ये बन के आया इसके अंदर प्रोविज़न कि इसमें डाटा को स्टोर करके, डाटा को क्या करके, स्टोर करके जब चाहें तब हम इसे क्या दे सकते हैं गाइज, निर्देश दे सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जब चाहें तब हम उसे क्या कर देते जाएंगे, निर्देश देते जाएंगे, और वो हमारी सूचना को इकट्ठा करेगा और कार्डबोर्ड पर क्या कर देगा, पंच कर देगा। किसके सहायता से, पंच कार्डों की सहायता से। तो आप सबको पता लग गया होगा कि जैकार्ड लूम ने क्या बनाया था, एक कपड़े बुनने की क्या बनाई थी, मशीन कह लीजिए या लूम कह लीजिए, जो डिज़ाइन और पैटर्न क्या देता था, खुद देता था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डाटा क्या था, स्टोर था, और जब चाहे तब हम इसे क्या दे सकते थे, निर्देश दे सकते थे, और वो सूचना को पकड़कर ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देता था, आउटपुट दे देता था। तो गाइज आपको समझ में आया होगा। चौथी हमारी पीढ़ी कौन सी, जैकार्ड लूम। तो चलते हैं हमारी आज की पांचवी विकास के ऊपर, कंप्यूटर का विकास पांचवा। हाँ जी गाइस, तो चलते हैं हम हमारे आज के 5th नंबर टॉपिक पर, चार्ल्स बेबेज। तो गाइस आपको थोड़ा बता दूं, मैं आज की चर्चा में हम 5 स्टेप ही करेंगे आज के। हम कंप्यूटर के विकास को यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम टोटल 8 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, यानी कहने का मतलब 8 स्टेप में। आज हम 5वें पर पहुंच गए हैं, तो कल 3 पूरे कर लेंगे, और साथ में हम शुरू कर लेंगे क्या, कंप्यूटर की पीढ़ियां जो 90s की हैं, यानी 1900 से शुरू होने वाली हैं। 1946 पर हम पहुंचेंगे, कब तक, जब तक हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। यानी आधुनिक कंप्यूटर पर पहुंचते पहुंचते हमें क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं। चार्ल्स बेबेज, आप सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज कौन थे, जिसे हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। किसे, कंप्यूटर का जनक। अच्छा गाइज आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का स्वामी किसे कहते हैं, यानी ऑनर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अपना जवाब कि ऑनर ऑफ कंप्यूटर कौन है गाइज, फटाफट। यस, जी हाँ, आपको बता देते हैं, बिल गेट्स कंप्यूटर का क्या माना जाता है, ओनर माना जाता है गाइज। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बिल गेट्स ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनक कौन है, तो आप कहोगे कौन, चार्ल्स बेबेज। अच्छा गाइज, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम प्रोग्रामर कौन है, प्रथम प्रोग्रामर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, प्रथम प्रोग्रामर कौन है। तो आपको बता दूं कि प्रथम प्रोग्रामर जो है वो है एडा एगस्टा, वो यहीं पर ही आएगी, अभी ध्यान रखिएगा, एडा एगस्टा। शुरुआत करते हैं चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज ने 2 तरह के इंजन बनाए थे गाइज। पहला जो इंजन था वो था डिफरेंस इंजन। क्या था, डिफरेंस इंजन, ध्यान रखिएगा। जो ये डिफरेंस इंजन तैयार किया गया था, ये भाप पे चलता था। किस पे चलता था गाइज, भाप पर चलता था। और इसमें लगे क्या हुए थे गाइज, इसमें लगे हुए थे गियर और क्या, शिफ्ट। ध्यान रखिएगा गाइस, इसमें गियर और शिफ्ट लगे होते थे जो भाप से चलते थे। ध्यान रखिएगा, किस काम आते थे गाइस, ये काम आते थे, अगर अपने बात करते हैं, ये काम आते थे हाथ से लिखी हुई सारनियां। किससे लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई सारनियों, हाथ से लिखी हुई सारनियों की गलतियों को क्या करने के काम आती थी,
सुधारने के काम आती थी। कौन सी मशीन? डिफरेंस इंजन। तो गाइज ये कभी विकसित ही नहीं हो पाई, मतलब ये कभी प्रचलित ही नहीं हो पाई लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि इसने जो रिजल्ट दिए वो बहुत ज़्यादा क्या दिए थे, शुरुआत में गलत दिए थे। तो इस कारण से ये क्या नहीं हुई, विकसित नहीं हो पाई। और आपको बता दें कि ये जब विकसित नहीं हुई तो आपको सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज क्या हो गया, एकदम हार मान लिया कि मैंने तो किसी भी चीज़ का विकास नहीं किया। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा। ऐसे ही आपको भी करना है। जब आप एक पेपर में हार मान लेते हो कि मैं तो फेल हो गया, तो नेक्स्ट को तो आप हाथ ही नहीं लगाते। तो ऐसा नहीं करना गाइज, तब तक देते जाइए जब तक हमें सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। तो इनको भी सिलेक्शन जब तक नहीं मिला तब तक लगे रहे। तो इन्होंने दूसरे प्रकार का जो इंजन तैयार किया गाइज, वो इंजन था कौन सा? एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन था? एनालिटिकल इंजन। अब जो ये एनालिटिकल इंजन तैयार किया गाइज, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन शुरुआत में नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको एक फ्रेंड थी, वो मिली नहीं थी तब तक। जब उसको वो फ्रेंड मिली उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, विकसित हो गया एनालिटिकल इंजन। और सबसे बड़ी बात ये कि यह आधुनिक कंप्यूटर का क्या बन गया, निर्माता बन गया। यानी कि आधुनिक कंप्यूटर का जो विकास था वो यहीं से ही प्रारंभ माना जाता है आज के टाइम में। अब देखिएगा इस एनालिटिकल इंजन में क्या क्या था। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार किया, जो डिफरेंस इंजन से, किससे? डिफरेंस इंजन से क्या था? अधिक शक्तिशाली था। क्या था? अधिक शक्तिशाली था। और यह पंच कार्डों पर, किस पर? पंच कार्ड याद है ना, जैकार्ड लूम, कपड़े बुनने की मशीन। पंच कार्डों पर डाटा को क्या करता था? संग्रहित, यानी इकट्ठा करता था, करके क्या देता था? निर्देश देता था। यानी कि इसमें डाटा स्टोर भी हो रहा था, जो जैकार्ड लूम वाली मशीन में भी था, और साथ साथ में क्या हो रहा था? निर्देश भी दे रहा था उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को। तो कई अच्छी मशीन बनाई थी। उसके बाद फिर संग्रहित करके निर्देश दिया, तो कुछ समय बाद इसके अंदर प्रॉब्लम आई तो वो उसको नॉलेज नहीं था कि मैं क्या करूं, तो फिर वापस हारा। लेकिन ये विकसित जरूर हुआ। विकसित कैसे हुआ? ये अप्रत्याशित रूप से एक लेडीज़ को मिला, उसका नाम था एडा एगस्टा। क्या नाम था? एडा एगस्टा, जिसका मैंने नाम लिया था प्रथम क्या? प्रोग्रामर का दर्जा प्राप्त है इस लेडीज़ को। किसको? एडा एगस्टा को। एडा एगस्टा को मिला। इसने कहा कि क्यों ना आप मेरे द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों को आपके इस एनालिटिकल इंजन में डालिए, तो हो सकता है कि आपका एनालिटिकल इंजन कुछ आपको नॉलेज दे पाए। तो इन्होंने एडा एगस्टा की बात मानी और जो प्रोग्राम था वो इस एनालिटिकल इंजन में क्या किया? डाला, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम था ये सही और सही तरीके से काम करने लग गया। तो उसके बाद इसे आधुनिक कंप्यूटर का क्या माना गया? जनक माना गया। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। और दूसरी जगह पर अगर बात करें, एडा एगस्टा कौन थी? एक प्रथम प्रोग्रामर थी, जिसको बाद में सम्मानित करने के लिए एक एडा नाम से क्या बना दिया गया था? यस, प्रोग्राम भी बना दिया गया था। तो गाइज हम एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरे का पूरा प्रोग्राम जो हमने आज सीखा है सेशन। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या किया था? फर्स्ट नंबर पे अबेकस किया था। सेकंड नंबर पे नेपियर बोन्स किया था। थर्ड नंबर पर क्या किया था? थर्ड नंबर पर फटाफट ब्लेज पास्कल, आपको याद होगा पास्कल लाइन। फोर्थ नंबर पर जैकार्ड लूम, कपड़े बुनने की मशीन। उसके बाद पांचवें नंबर पे हमने क्या पढ़ा? चार्ल्स बेबेज पढ़ा। तो आप सबको नॉलेज होगी कि हमने टोटल कितने पार्ट सीख लिए हैं आज? 5 पार्ट सीख लिए हैं गाइज। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप और अपनी कॉपी को बढ़िया तरीके से बनाते जाइएगा। पूरा कंप्यूटर जितना हो सकता है इस लॉकडाउन में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, जितनी क्लासें मेरी होती हैं पूरे वीक के अंदर उसको प्लीज़ लिख लिया कीजिए। जिनको नॉलेज है वो मेरे क्वेश्चनों का जवाब दिया कीजिए, जिनको नॉलेज नहीं है वो नोट्स बनाइए ताकि अपने आगे काम आएँ। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है और प्लस में ये नॉलेज नहीं पहुंच पाई है। आई होप कि मैं आपके दिमाग तक इस नॉलेज को लेकर गया हूं। थैंक यू।